My name is Damini and I welcome you all in my YouTube channel Government Exams Contenders। हम लोग कर रहे हैं HPSSC के एग्ज़ाम्स की तैयारी। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में कर लिया था माइनिंग इंस्पेक्टर के 50 क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने। ये पार्ट 2 है माइनिंग इंस्पेक्टर के क्वेश्चन पेपर का, जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इफ़ रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक्स बाय 2%, मास रिमेनिंग सेम, हाउ मच विल बी चेंज इन वैल्यू ऑफ जी। यानी कि अगर पृथ्वी की त्रिज्या 2% सिकुड़ जाती है लेकिन उसका द्रव्यमान सेम रहेगा, क्या होगा? भार सेम रहेगा बट उसकी जो मास है वो सेम रहेगा, लेकिन उसका जो रेडियस है वो सिकुड़ रहा है, वो कम हो रहा है। तो उसके जी के मान में कितना परिवर्तन होगा? तो इसका सही उत्तर है 4%। केपलर सेकंड लॉ रिगार्डिंग कॉन्स्टेंसी ऑफ एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। ये फिजिक्स से क्वेश्चन लिया गया है। सो ग्रह के वायव्य की स्थिरता के संबंध में केपलर का दूसरा नियम किसके संरक्षण का नियम का परिणाम है? इसका सही उत्तर होगा एंगुलर मोमेंटम। 27 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर आदर्श गैस को अचर दाब पर 297 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। तो अंतिम आयतन लगभग होता है 1.9 लीटर। एक द्विपरमाणु गैस यानी कि डायटोमिक गैस को अचर दाब पर ऊष्मा प्रदान की जाती है। आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने वाला ऊष्मा का भाग होगा 5/7। द गैस परफॉर्म्स मिनिमम वर्क व्हेन इट एक्सपैंड आइसोबैरिकली। The thermal radiation are similar to X-rays. The ratio of energy of emitted radiation of a black body at 27 degree Celsius and 927 degree Celsius is, तो इसका सही उत्तर होगा 1:256। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोलने वाली हूँ आपके लिए कि जल का घनीय प्रसरण गुणांक डैश पर शून्य होता है। कॉफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ वाटर इज 0 एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। पेंडुलम आफ्टर सम टाइम बिकम स्लो इन मोशन एंड फाइनली स्टॉप्स ड्यू टू। पेंडुलम देखना आप लोगों ने, जब वो मूव कर रहा होता है तो कुछ दूरी कुछ समय तक मूव करने के बाद ये खुद ही रुक जाता है। तो किसकी वजह से रुकता है ये? तो ये एयर फ्रिक्शन की वजह से रुकता है, यानी हवा का जो घर्षण हो रहा है उसकी वजह से ये रुक जाता है। इन स्टेशनरी वेव द स्ट्रेन इज मैक्सिमम एट एंटीनोड। द डॉपलर्स इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर, तो ये एप्लीकेबल है लाइट वेव्स और साउंड वेव्स दोनों के लिए। टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर at certain distance apart. A brass sheet is inserted between them. The force between them will, दो आवेश वायु में एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं और उनके बीच में हम लोग एक पीतल की शीट डाल देते हैं, तो उनके बीच जो फोर्स होगी यानी बल होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा, वो इंक्रीज होगा। द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, समांतर संधात्रिक यानी जो कैपेसिटर है उसकी जो कैपेसिटी है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? तो इट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, कि दो प्लेटों के बीच में कितना डिस्टेंस है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसका प्रतिरोध है? यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज रेजिस्टेंस ऑफ, तो इट्स आंसर इज इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द सेल। व्हेन करंट इज डिवाइडेड बिटवीन टू रेजिस्टर अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, देन हीट प्रोड्यूस्ड इज मिनिमम। निम्न में से किस गुण का फेराइट के लिए मान निम्न होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी चुंबकीय अग्राहिता। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज सॉफ्ट आयरन हैज़ लो रिटेंटिविटी एंड लो कोएरिसिव फोर्स, यानी कि निम्न धारिता और निम्न निग्रह बल होता है इसका, इसलिए सॉफ्ट आयरन यूज़ किया जाता है। और यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, आपको किसी दूसरे वे से भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बने किस चीज़ से होते हैं, तो आपको बहुत सारे मेटल्स का नाम दे देंगे, तो याद रखना सॉफ्ट आयरन से बने होते हैं ये। The induced EMF is always in such a direction so as to oppose the change that cause it is called
फैराडेज लॉ। प्रेरित विभव हमेशा ऐसी दिशा में होता है जिसमें कि इसे कारित करते परिवर्तन का विरोध हो, यह कहलाता है फैराडे का नियम। देखिए ये हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं फैराडे का नियम, ये सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप लोग। ये एसी सर्किट, ये क्वेश्चन आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो इन एन एसी सर्किट एट रेजोनेंस ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेजेस, तो ये होगा 0 डिग्री। विद्युत पंखा किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो ये इलेक्ट्रिक डायनेमो और इलेक्ट्रिक जनरेटर दोनों के सिद्धांत के ऊपर काम करता है। वेव्स यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन आर, तो रेडियो वेव्स यूज़ की जाती हैं टेलीकम्युनिकेशन में। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू फिनोमेना ऑफ डिस्पर्सन, क्योंकि हमें पता है लाइट डिस्पर्स होती है वहाँ पर। लाइट प्रोपेगेट्स लीनियरली ड्यू टू इट्स वेव नेचर, आपको पता ही होगा कि लाइट का वेव नेचर होता है, इसलिए वो लीनियरली वहाँ पर मूव करती है। द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज मैक्सिमम फॉर रेड कलर। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अनस्टेबल, तो न्यूट्रॉन मोस्ट अनस्टेबल हैं। द आउटपुट ऑफ डायोड रेक्टिफायर इज प्योरेसी। Video transmission in TV broadcast is usually on AM. NTP of CO2 NTP पर CO2 के 2.2 ग्राम द्वारा घेरा गया आयतन है 1.12। जो फर्स्ट एनर्जी शेल है दैट कैन हैव f ऑर्बिटल इज 4th, क्योंकि हमें पता है SPDF। फर्स्ट जो एनर्जी का शेल है वो होता है S, सेकेंड P, थर्ड D एंड फोर्थ होता है F। ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं हम इसमें। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन थर्ड पीरियड इज 8। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 मॉलिक्यूल इज 2। द मॉलिक्यूल having one unpaired electron is NO. With rise in temperature viscosity of liquid increase, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे लिक्विड की विस्कोसिटी कम होती जाएगी। Which of the following is applicable to steam distillation? तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। The entropy of universe tends towards a maximum. The pH of 10 raised to power minus 10 m NaOH solution is nearest to 7. The conjugate acid of NH2 negative is NH3. Oxidation number of Fe in Fe3O4 is +4. Tritium decays by beta emission. देखिए ये ऑक्सीडेशन नंबर भी आपसे काफ़ी टाइम पूछे जाते हैं, तो ये +4 कैसा है इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। केमिस्ट्री की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना उसमें हम लोग सीखेंगे। सो ट्रिटियम डिकेज बाय बीटा एमिशन। सोडियम इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज अ रेड्यूसिंग एजेंट विच इज़ ओर ऑफ कैल्शियम। सो जिप्सम एक कैल्शियम का ओर है। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।